हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ मेडी एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ लेते हैं कि हेल्थ एक्चुअल में है क्या। हेल्थ क्या है? हेल्थ की डेफिनेशन: हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़ और इन्फर्मिटी। मतलब कोई भी व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली सभी तरीके से ठीक होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की बीमारी या अपंगता नहीं होना चाहिए। तो हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ और हेल्थ दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है। मतलब बॉडी और माइंड दोनों का एक दूसरे से इंटर रिलेशन होता है। तो मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है और जनरल हेल्थ भी ज़रूरी है। तो एक नर्स का फंक्शन क्या हो गया? दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना। ठीक है, एक साथ लेके चलने के लिए उसको मेंटल हेल्थ का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ का नॉलेज मतलब साइकेट्री। साइकेट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन और साइंस, ब्रांच ऑफ मेडिसिन और साइंस which deals with diagnosis, treatment and prevention of mental illness. So what is psychiatry? साइकेट्री एक ब्रांच है किसकी? मेडिसिन की या साइंस की, जो किससे डील करती है? मेंटल इलनेस के डायग्नोसिस से, उसके ट्रीटमेंट से और प्रिवेंशन से। मतलब साइकेट्रिक में हम क्या करते हैं? मेंटल इलनेस को जानते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उससे बचाव के कार्य करते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ नर्सिंग? नाउ साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है? डील्स विथ the promotion of mental health, prevention of mental illness and care and rehabilitation of mentally ill individual in the community or hospital. सो क्या लिखा है? साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है? साइकेट्रिक नर्सिंग डील करती है, किससे डील करती है? विथ द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। सबसे मेन फंक्शन क्या है? मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना और प्रिवेंट करना मेंटल इलनेस को। देन क्या लिखा है? केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल मेंटली इल है उसकी केयर करना और जो जिस चीज़ से वो गुजर रहा है उसको रिहेबिलिटेट करना या उसको पुनर्वस्था में लाना। ठीक है, या उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना इन द कम्युनिटी और हॉस्पिटल। वो इंडिविजुअल कहाँ का हो सकता है? कम्युनिटी में भी हो सकता है और हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकता है। नाउ हम पढ़ेंगे क्या? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है अपना क्या? अल्ट्रेशन इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और बिहेवियर में चेंजेस होगा। पर्सनालिटी से हम क्या समझ सकते हैं? एन इंडिविजुअल सम टोटल ऑफ थिंकिंग, परसेप्शन एंड बिहेवियर। सो किसी भी पेशेंट का या किसी भी इंडिविजुअल का उसकी थिंकिंग में, उसके परसेप्शन में और उसके बिहेवियर में चेंजेस आना। या तो वो बहुत ज़्यादा थिंक करने लगेगा, बहुत ज़्यादा समझने लगेगा, या बहुत कम समझ पाएगा या बहुत कम सोच पाएगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अल्ट्रेशन इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। नेक्स्ट है अपना अल्ट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस। बायोलॉजिकल फंक्शंस मतलब स्लीप में चेंजेस होना, एपेटाइट में चेंजेस होना या उसके सेक्सुअल डिज़ायर्स में चेंजेस होना। स्लीप में कैसे? अगर वो सोने की कोशिश कर रहा है पर उसको नींद नहीं आ रही है, मतलब लेट नींद आएगी, तो उसको अपन बोल सकते हैं इनिशियल इंसोम्निया।
देन अगर वो ना चाहते हुए भी उसकी नींद अगर जल्दी खुल रही है तो उसको अपन बोल सकते हैं लेट इंसोम्निया। नेक्स्ट सिजोफ्रेनिया के अंदर भी क्या होता है, सिजोफ्रेनिया में बहुत ज़्यादा व्यक्ति लॉन्ग स्लीप लेता है, मतलब लंबे समय तक सोता है। तो अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं अलग अलग डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग स्लीप के रिलेटेड। एपेटाइट में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, या तो वो बहुत ज़्यादा खाने लगेगा या उसको भूख नहीं लगेगी, या हो सकता है कि इसमें एक डिसऑर्डर देखने को मिल जाए क्या, पीका, जिसमें क्या होता है कोई व्यक्ति पेपर, सॉइल ऐसी चीज़ें खाना पसंद करता है। देन उसके सेक्सुअल डिज़ायर्स में चेंजेस होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा या एल्कोहल ज़्यादा लेगा या ड्रग का अब्यूज़ करेगा तो उसके सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या हो जाएंगे, रेड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से मतलब वो कितना अटेंटिव है, उसका कितना ध्यान है किसी चीज़ में। तो सबसे पहला आता है इसमें, या सबसे पहले कॉन्शियसनेस समझ लेते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या होती है या कॉन्शियसनेस किन किन चीज़ों से लॉस्ट हो सकती है। जैसे किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से कॉन्शियसनेस क्या हो सकती है, लॉस्ट हो सकती है, या व्यक्ति ड्राउजीनेस फील कर सकता है या कोमा में जा सकता है। इनको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है किसको, कॉन्शियसनेस को। सबसे पहला है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब व्यक्ति आपके पास बैठा है, आपके पास है पर वो आपकी बातों से अलर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपकी बातों से क्या कर रहा है, उससे अटेंशन या उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है, या प्रॉपर पूरी तरह से कॉन्शियस होकर उस बात को सुन नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है। उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लाउडिंग। क्लाउडिंग से क्या क्या समझ सकते हैं कि या किसी न किसी चीज़ को लैक कर रहा है या उसमें प्रॉपर ऑपेसिटी नहीं है। सेकेंड है अपना ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस में क्या है, पेशेंट इज अवेक, व्यक्ति जाग तो रहा है, पर अगर उसको आप बार बार स्टिमुलेट नहीं करोगे या बार बार उसको जागने या उससे कंटिन्यू बात नहीं करोगे तो वो क्या हो सकता है, स्लीप में जा सकता है या सो सकता है, या आपकी बातों से पूरी तरह से अटेंशन खो सकता है। नेक्स्ट है कोमा। कोमा क्या है, कोमा इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ रेस्पॉन्स। इसमें क्या करेगा, पेशेंट किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं करेगा, या बोल सकते हैं कि अनकॉन्शियस रहेगा। उसको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, या हो सकता है कि वो एक्सटर्नल चीज़ों से किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कोमा। कोमा के पेशेंट आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे, जो आप किसी तरह से उनको स्टिमुलेट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं करेंगे या किसी भी प्रकार का रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ये सभी चीज़ें हो सकती है अलग अलग किसी इन्फेक्शन की वजह से, या हो सकता है कि पेशेंट को हेड इंजरी हुई हो उस वजह से वो कोमा में गया हो, या ड्राउजीनेस उसको हो रही हो, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट है अपना डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अटेंशन मतलब किसी भी चीज़ पर आपका ध्यान जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ का कॉन्शियसली उस चीज़ पर आपका फोकस होना। और कंसंट्रेशन मतलब किसी भी चीज़ पर आपका ध्यान गया, ठीक है, उसको कंटिन्यू फोकस करना अटेंटिवली, क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। सो क्या समझते हैं हम, अटेंशन क्या है, किसी भी चीज़ की तरफ आपका ध्यान जाना और उस चीज़ को कंटिन्यू देखने को अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। और किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान जाने को अपन क्या बोलते हैं, अटेंशन। तो एक मेंटली इल पर्सन में इन दोनों चीज़ों की क्या होती है, कमी होती है। कैसे, एक मेनिया के पेशेंट्स में, डिप्रेशन के पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, अटेंटिव वो रह नहीं पाते हैं या किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या उनमें जो परसेप्शन की जो पावर होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या हो गया अपना डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है अपना डिसऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपके आसपास की चीज़ों से आप अवगत हैं या नहीं हैं, ठीक है, आपको आपके आसपास की चीज़ों की समझ है या नहीं, आपके आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में क्या देखा अपन ने कि आपके आसपास की चीज़ों से आप अवगत है या नहीं है। तो मेंटल इल पर्सन क्या होगा, ओरिएंटेड नहीं रहता है, उसको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में समझ नहीं होती है, उसके आसपास क्या चल रहा है, वो कहाँ खड़ा है, उन सब चीज़ों से ओरिएंट
नहीं होता है। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ पोस्चर एंड एक्सप्रेशन। तो डिस्टर्बेंस ऑफ पोस्चर एंड एक्सप्रेशन में क्या होता है कि पेशेंट, जो मेंटली इल पेशेंट है, उसको अपने पोस्चर और अपने एक्सप्रेशन का ध्यान नहीं रहता है। कभी आपने मेंटल हॉस्पिटल में देखा हो कि पेशेंट क्या करते हैं, अपनी जो गर्दन है उसको बेड से एलिवेट कर लेते हैं ऊपर की तरफ और कंटिन्यू उसी पोजीशन में बने रहते हैं। उसको अपन बोलते हैं क्या, साइकोलॉजिकल पिलो कंडीशन, है ना। तो ये क्या हो गया, डिस्टर्बेंस ऑफ पोस्चर एंड एक्सप्रेशन। मतलब किसी मेंटली इल पेशेंट को उसके पोस्चर की, ठीक है, उसकी पोस्चर की या उसके एक्सप्रेशंस की समझ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टर्बेंस ऑफ पोस्चर एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस। किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस किस पे डिपेंड करती है, उसके आईक्यू लेवल पे। तो एक मेंटली इल पर्सन का आईक्यू लेवल क्या होता है, लो। आईक्यू क्या होता है, लो। उसमें जो हेल्दी पर्सन होता है उसका आईक्यू मतलब वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाता है और उसका जो भी क्वेश्चन करते हैं या जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके प्रति वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाता है। तो एक मेंटली इल पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा, कम होगा, जिसको कैटेगराइज किया जा सकता है माइल्ड मॉडरेट सीवर के थ्रू। मतलब किसी किसी का इंटेलिजेंस लेवल कुछ हद तक ठीक रहता है, किसी का बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और किसी को बिल्कुल भी उसका आईक्यू लेवल क्या है, वो आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो और क्या आंसर कर रहे हो। तो उसको डिवाइड कर सकते हैं अपन कैसे, माइल्ड इंटेलिजेंस या माइल्ड आईक्यू लेवल, मॉडरेट आईक्यू लेवल और सीवर आईक्यू लेवल डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। मतलब किसी चीज़ को गलत समझना या गलत तरीके से लेना। तो उसमें क्या आते हैं अपने सेंसरी डिसेप्शंस। सेंसरी डिसेप्शंस में क्या आते हैं, इल्यूजन और हेलुसिनेशंस। इल्यूजन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को गलत तरीके से लेना, या एक एग्जांपल से हम समझे तो इल्यूजन क्या है, किसी रोप को स्नेक समझ लेना, ये क्या हो गया, एक इल्यूजन। हेल्यूजिनेशन में क्या होगा कि स्टिमुलस क्या रहेगा, एब्सेंट। स्टिमुलस एब्सेंट रहेगा मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा फिर भी वो उस चीज़ को महसूस करेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेलुसिनेशन। मतलब भ्रम होना किसी चीज़ को। इल्यूजन में क्या रहेगा, स्टिमुलस प्रेजेंट रहेगा, मतलब किसी रोप को देख के ऐसा समझना कि सांप है। और हेलुसिनेशन में क्या होगा, स्टिमुलस क्या रहेगा, एब्सेंट, और उसको उस चीज़ का भ्रम होने लगेगा। तो हेलुसिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कभी कभार हमारे नॉर्मल लोगों के साथ भी हो जाता है कि कुछ ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई बोला, घर में से किसी ने कोई आवाज़ दी, ये सब चीज़ें काय में आती है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। पर एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती है, वो सब काय में आएगी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मतलब किसी प्रकार की आवाज़ें आना जो नॉर्मल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन मतलब किसी चीज़ को देखना जो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं दिख रही है पर किसी मेंटली इल पर्सन को दिख रही है। विजुअल हेलुसिनेशन मतलब किसी व्यक्ति का दिखना जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को नहीं दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं खड़ा है, पर कोई मेंटल इल पर्सन अगर यहाँ खड़ा है और अगर उसको सामने कोई व्यक्ति दिख रहा है पर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विजुअल हेलुसिनेशन। ऐसी चीज़ों का दिखना जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को नहीं दिखता है, उसको क्या बोलेंगे, विजुअल। मतलब साइट से रिलेटेड जो हेलुसिनेशन उसको क्या बोलेंगे अपन, विजुअल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इल्यूजनेशन। ऑल फैक्ट्री किससे रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड। तो उसको स्मेल आएगी किसी जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को नहीं आती है। जैसे मेडिकल डिसऑर्डर्स में मेनली जब कोई डिसऑर्डर होता है, जैसे कोविड में क्या हो रहा था कि एक अलग ही टाइप की स्मेल आ रही थी जो किसी नॉर्मल इंडिविजुअल जो कोविड से ग्रसित नहीं था उसको नहीं आती थी। नेक्स्ट है अपना गस्टेटरी टेस्ट। गस्टेटरी किससे रिलेटेड है, टेस्ट से। तो उसको क्या होगा, एक एबनॉर्मल टेस्ट आएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेलुसिनेशन ऑफ, या हो सकते हैं कि गस्टेटरी हेलुसिनेशन। मतलब समझ सकते हैं कि वो खा डाल रहा है पर उसको टेस्ट आ रहा है टमाटर का, तो वो क्या हो गया, गस्टेटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है टेक्टाइल ये हेप्टिक हेलुसिनेशन। मतलब कोई चीज़ आपके बॉडी का पार्ट नहीं है पर उसको महसूस करना, जैसे फेंटम पेन। फेंटम पेन क्या होता है, मान लीजिए किसी का लिम्ब है वो क्या कर दिया गया कट, पर उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पैर जो कट मतलब जो कटा हुआ जो पैर है उसमें क्या हो रहा है, पेन। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फेंटम पेन। या इसका एग्जांपल हो सकता है फेंटम लिम्ब, ठीक है, जो कटा हुआ पैर है उसमें पेन होना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है या ऑलरेडी काट दिया गया है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फेंटम पेन या टेक्टाइल हेप्टिक हेलुसिनेशंस। नेक्स्ट है परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। मेंटली इल पर्सन को क्या लगता है
कि उसको समय के बारे में और स्पेस के बारे में अंदाज़ा नहीं होता है। वो क्या करता है कि उसको कोई चीज़ अगर 100 मीटर पे है तो वो उसको 50 मीटर पे दिखने लगती है, या कोई चीज़ 10 मीटर पे है तो उसको 50 मीटर पे दिखने लगती है। ये सब क्या है, स्पेस का डिस्टर्बेंस या परसेप्शन ऑफ स्पेस, मतलब वो दूरी का अंदाज़ा नहीं लगा पाता है और एक टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। ये सब कहीं में आते हैं परसेप्शन डिसऑर्डर्स में।